एक बार की बात है, एक गांव में सोहन और सुमन की नई नई शादी हुई थी। लेकिन घर जाने के रास्ते पर किसी ने नींबू मिर्च रखकर कोई तांत्रिक क्रिया की होती है और सुमन गलती से उस नींबू पर पैर रख देती है। पैर रखते ही उसका शरीर कांपने लगता है। अरे की हुआ बहू, तुम कांप क्यों रही हो? अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। किसी ने रास्ते पर तांत्रिक क्रिया की हुई थी, सुमन बेटी ने उस पर पैर रख दिया। हाय मर गई रे, हम तो लुट गए, बर्बाद ही हो गए। अभी तो डोली घर भी नहीं पहुंची थी और मेरी बहू पर किसने जादू टोना कर दिया। आय, अब क्या होगा? अरे माँ, तुम भी क्या इन अंधविश्वास में मानती हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होता, चलो घर चलते हैं। फिर वो सब लोग घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी अब बदलने वाली है। बहू, तुम बहुत थक गई होगी, अब तुम कमरे में जाओ और आराम करो। फिर शीला अपनी बहू को बहाने से कमरे में भेज देती है और उसके वहां से जाते ही, अरे सोहन, जो अनर्थ होना था वो तो हो गया। अब हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। हमें बहू के हाथ पैर बांधने होंगे। अगर जादू टोने का असर हुआ तो वो पक्का आज रात चुड़ैल में बदल जाएगी। अरे माँ, तुम फिर वही भूत प्रेतों वाली बात लेकर बैठ गई। अरे मैं इन चीजों को नहीं मानता। फिर इतना बोलकर सोहन कमरे में चला जाता है। सुमन घूंघट करके बेड पर बैठी हुई होती है। सुमन, तुम आज बहुत थक गई होगी, तुम सो जाओ। फिर कुछ ही देर में सुमन और सोहन दोनों सो जाते हैं। फिर मौका देखकर उसकी सास शीला उन दोनों के कमरे में जाती है और सुमन के हाथ पैरों को बांध देती है। सुमन गहरी नींद में सो रही होती है, उसे कुछ एहसास नहीं होता। फिर शीला चुपके से कमरे से बाहर आ जाती है। शुक्र है मैंने इसे बांध दिया। अब अगर कोई अनहोनी हुई तो कम से कम मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा। फिर आधी रात होते ही सुमन का शरीर कांपने लगता है और देखते ही देखते वो चुड़ैल में बदल जाती है। उसके गुर्राने की आवाज से सोहन की नींद खुल जाती है और वो डर के मारे बेड से खड़ा हो जाता है। अरे हे भगवान, अरे सुमन, ये क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, अरे माँ जल्दी आओ। फिर सोहन की आवाज सुनकर शीला भागती हुई उनके कमरे की ओर जाती है। अरे मर गए रे, जिस बात का डर था वही हुआ। मेरी बहू तो सुहाग रात वाले दिन ही चुड़ैल बन गई। हाय रे, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। सोहन, तू कल ही से इसके मायके छोड़ कर आ। अगर ये यहाँ रही तो हम सबको कच्चा खा जाएगी। अरे नहीं माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? सुमन अब हमारी जिम्मेदारी है, इस मुसीबत से हमें ही निपटना होगा। ए बुढ़िया, खोल मुझे, खोल। तूने मुझे बांधा था ना, खोल। आजाद होते ही सबसे पहले तुझे ही खाऊंगी। अरे मर गए रे, ये तो मुझे ही खाने की बात कर रही है। सोहन देख रहे, तू कुछ कर, इस मुसीबत का क्या करे अब? हम सुबह होने का इंतजार करते हैं, सुबह गांव के पंडित जी को इसके बारे में बताएंगे। फिर रात भर वो चुड़ैल गुर्राती रहती है और सुबह होने पर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सुमन ठीक हो जाती है। अजी क्या हुआ? आपने मुझे बांधा क्यों हुआ है? अरे सुमन, रात में किसी काली शक्तियों ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था, इसलिए मजबूरन हमें तुम्हें बांधना पड़ा। फिर वो लोग उसे गांव के पंडित के पास लेकर जाते हैं। पंडित सुमन को देखकर घबरा जाते हैं। अरे नहीं, इस पर तो बहुत खूंखार चुड़ैल का साया है, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें इसे बालाजी महाराज के मंदिर ले जाना होगा, वहीं तुम्हारी सारी परेशानियों का हल मिलेगा। फिर वो तीनों शाम की बस पकड़कर बालाजी महाराज मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। वो बस की पीछे की सीट बुक कर लेते हैं। सुमन, तुम आराम से इस सीट पर बैठ जाओ, सफर लंबा है, इसलिए अगर थकावट लगे तो लेट जाना। मैं ठीक हूँ जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अरे सोहन बेटा, वो रस्सी तो रख ली थी ना, हो सकता है आज रात भी हमें उसकी जरूरत पड़े। हाँ माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सब सामान ध्यान से रख लिया है। उसी बस में 3 मनचले भी सफर कर रहे होते हैं। वो सुमन की आगे वाली सीट पर बैठे होते हैं। अरे हीरा भाई, पीछे तो देखो, कितनी सुंदर भाभी बैठी है। अरे ये नई नवेली दुल्हन लग रही है ना? हाँ भाई, लग तो रही है। देख कैसे चुपचाप बैठी है, लगता है अभी अभी ब्याह कराई है। यार, हमारी तो किस्मत ही खराब है, लगता है हम तो कुंवारे ही रह जाएंगे। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती। सोहन और शीला की घबराहट बढ़ जाती है।
सुमन चुपचाप एक तरफ बिना पलक झपकाए देख रही होती है। अरे हीरा भाई, जरा देख तो सही, ये तो मुझे ही देख रही है। भाई मुझे तो शर्म आ रही है। अरे लगता है मैं इसे पसंद आ गया हूँ। तभी बस सुनसान सड़क पर पहुंचती है और रात का अंधेरा घिरने लगता है। अचानक सुमन का चेहरा फिर से बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और हाथ कांपने लगते हैं। अरे माँ, ये फिर से शुरू हो रहा है। जल्दी रस्सी निकाल वरना देर हो जाएगी। दोनों मिलकर सुमन को फिर से बांध देते हैं। बस में बैठे यात्री घबरा जाते हैं। अरे यह क्या तमाशा है? इतनी सुंदर औरत और तुम इसे इतनी बेरहमी से बांध रहे हो। अरे भाई साहब, ये मेरी पत्नी है, इसके ऊपर चुड़ैल का साया है, कृपया कोई पास मत जाए। तभी सुमन गुर्राने लगती है। मुझे खोलो वरना इस पूरी बस को नष्ट कर दूंगी। अरे मर गए रे। अरे कमबख्तो, इस चुड़ैल को बस में लेकर कहाँ घूमने निकले हो? क्यों बाकी लोगों को मरवाना चाहते हो? अरे कालिया भाई, ये तुम्हें ही देख रही थी। अगर इसने रस्सी तोड़ दी तो ये सबसे पहले तुम्हें ही मारेगी। अरे नास मिटे, अरे शुभ शुभ बोल। अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तभी बस ड्राइवर को बस में चुड़ैल के होने का पता चलता है तो वो घबरा जाता है और बस रोक देता है। अरे भाई साहब, यह क्या मुसीबत है? मुझे डर लग रहा है। तुम अभी के अभी इस चुड़ैल को लेकर बस से नीचे उतरो। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा मत करो। अरे इतनी रात गए इस जंगल में, हम कहाँ जाएंगे? भाई बस चलाते रहो, हमें बालाजी मंदिर पहुँचा दो, यही एक हमारी आखिरी उम्मीद है। अरे नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं जानता, तुम्हें अभी के अभी बस से उतरना होगा। अरे नास बेटे, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? हमारा मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने हमें जबरदस्ती बस से उतारने की कोशिश की, मैं इस चुड़ैल की रस्सियां खोल दूंगी, फिर उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं और उन्हें बस से नहीं उतारते। वो चुड़ैल गुस्से में गुर्रा रही होती है। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सब मरोगे। अरे चुड़ैल जी, अब बिस्कुट खाओ। खा लो खा लो। तभी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी रस्सियां तोड़ देती है। अरे अरे मर गए रे। अरे ये नास मिट्टी चुड़ैल तो आजाद हो गई। अरे अब ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी भाई। फिर चुड़ैल पूरी तरह से काबू से बाहर हो जाती है और उन मंचलों पर टूट पड़ती है। अरे अरे मर गया रे। अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे भाई, अरे कोई पकड़ो मुझे। अरे भाई मुझे बचाओ। अरे मर गए रे। अरे कोई मुझे बचाओ। बस के अंदर चीख पुकार मच जाती है। तभी मंदिर भी आ जाता है। ड्राइवर, अरे जल्दी मंदिर ले चलो वरना हम सब मर जाएंगे। ड्राइवर पूरी स्पीड में बस मंदिर के गेट पर रोक देता है। सोहन और शीला किसी तरह सुमन को पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाते हैं। मंदिर के पुजारी तुरंत घंटियां बजाने लगते हैं और हवन कुंड तैयार कर लेते हैं। जल्दी से हवन कुंड के सामने बैठाओ। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू होता है, चुड़ैल चीखने लगती है। नहीं, यह अग्नि मुझे जला देगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, आज तुझे हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। पुजारी जलती हुई हवन की राख सुमन पर छिड़कते हैं। चुड़ैल दर्द से चीखती है और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। सुमन बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो सामान्य हो जाती है। अजीब, मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। सोहन उसे गले लगा लेता है। एक बार रोहित अपने घर के बाहर बैठकर मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। तभी वहां पर उसका प्यारा दोस्त राहुल आ जाता है और रोहित से कहता है, अरे रोहित, क्या कर रहा है ये मोबाइल में घुसकर? कोई गर्लफ्रेंड बना ली है क्या? तू भी ना यार, कितना मन चला है, जब देखो लड़की लड़की करता रहता है। अरे भाई, गांव से चिट्ठी आई है, मेरी माँ ने मुझे बुलाया है।
अरे वाह, मजा आ गया। माँ ने बुलाया है, मैं भी चलूंगा और माँ से मिलूंगा। बहुत दिन हो गए हैं माँ से मिले। सुना है गांव की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। तू भी ना यार, कभी नहीं सुधरेगा। तभी वहाँ उनकी दोस्त नैना और सोनिया भी आ जाती हैं और उन दोनों से कहती हैं, अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ही चालाक हो। अकेले अकेले जाना चाहते हो, मुझे भी ले चलो ना, मैं भी आंटी जी से मिल लूंगी। वैसे मैंने कभी गांव नहीं देखा है। नैना की बात सुनकर सोनिया रोहित से कहती है, अरे वाह, क्या बात है नैना, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी चलूंगी तुम तीनों के साथ। मैंने तो आज तक ट्रेन को भी अंदर से नहीं देखा है। सोनिया की बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं और रोहित हंसते हंसते बोलता है, तो चलो सोनिया जी, इस बार तुमको ट्रेन अंदर से दिखा देते हैं। फिर रोहित अपने साथ साथ बाकी तीनों लोगों की भी ट्रेन की टिकट करा देता है और वो लोग ट्रेन में बैठकर गांव जाते हैं। सोनिया बहुत ही खुश होती है। यार तुम लोग तो बहुत ही मनोज टाइप के हो। अरे मैं तो बोर हो गया हूँ, टाइम पास ही नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कुछ खेलते हैं। राहुल, हम सबको पता है तो क्रिकेट अच्छा खेलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन में ही खेलने लगेगा। अरे भाई लोगों, मैं क्रिकेट नहीं बल्कि चुड़ैल बुलाने का खेल खेलने के लिए कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। हिम्मत है तो खेल कर देखो। राहुल को यूं चुनौती देता देख बाकी तीनों भी जोश में आ जाते हैं और नैना बोलती है, हिम्मत की बात कर रहा है राहुल, चल बता कैसे खेलना है। देखते हैं चुड़ैल आती है या नहीं। फिर राहुल अपने बैग से एक बोर्ड और 4 मोमबत्तियां निकालता है और बोर्ड के चारों तरफ रख देता है। फिर वो चारों बोर्ड के चारों ओर बैठ जाते हैं और राहुल जोर जोर से बोलने लगता है, ए दूसरी दुनिया के लोगों, यहाँ हमारे सामने आओ। ए दूसरी दुनिया के लोगों, हमारे सामने आओ। राहुल ऐसे ही बोलता रहता है और चारों लोग आंखें बंद करके बोर्ड के चारों ओर बैठे रहते हैं। थोड़ी ही देर में सोनिया बोर हो जाती है और बोलती है, मुझे लगता है ये राहुल हमें बेवकूफ बना रहा है। भला ऐसे भी कोई चुड़ैल आती है क्या? वो बेवकूफ बना रहा है ये लड़का। लेकिन तभी ट्रेन में जलते बल्ब अपने आप जलने और बंद होने लगते हैं। जोर जोर से हवा चलने लगती है। ये देखकर रोहित घबरा जाता है और राहुल को बोलता है, राहुल मुझे डर लग रहा है। मुझे यकीन हो गया तू चुड़ैल को बुला सकता है, अब रुक जा। लेकिन राहुल रोहित की बात को अनसुना कर चुड़ैल को बुलाता रहता है। तभी चारों मोमबत्तियां अपने आप मुझ तक जाती है और ट्रेन में अंधेरा छा जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, वहां जोर जोर से हंसने की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये कैसी आवाजें आ रही हैं? लगता है हम चारों के अलावा भी कोई है यहाँ पर। कौन है? कौन है? तभी ट्रेन में लाइट जल जाती है और उन चारों के सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, मुझे मेरी दुनिया से किसने बुलाया? ऐसा कहकर चुड़ैल नैना की तरफ घूमती है और बोलती है, क्यों री गोरी लड़की, तूने बुलाया क्या मुझे? बोल बोल जल्दी, नहीं तो खा जाऊंगी तुम चारों को। चुड़ैल की धमकी से नैना घबरा जाती है और बोलती है, चुड़ैल जी, मैंने आपको नहीं बुलाया। वो हमारे दोस्त राहुल ने आपको बुलाया था। आप उन्हीं से बात कर लो, ओके? नैना की बात सुनकर चुड़ैल राहुल की तरफ घूमती है। चुड़ैल की आंखें बंद देखकर राहुल घबरा जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी, वो तो हमने आपको यूं ही बुला लिया था। आप गुस्सा ना हो, आप चले जाओ। यहाँ जहाँ से आए हो आप चले जाओ, हमको देखना था, हमने देख लिया आपको। राहुल की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, ऐसे ही फ्लावर समझा है क्या मुझे? मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। ना ऐसे आती हूँ और ना ऐसे जाती हूँ, समझा? अब तुम चारों मरोगे। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहित की गर्दन पकड़ लेती है और बोलती है, अब तू गया, पहले मैं तेरा खून पीऊंगी और फिर तेरी लाश को लेकर मैं अपने चुड़ैल लोक में लेकर जाऊंगी और फिर वहां सब तेरा मांस खाएंगे, मांस। चुड़ैल की बात सुनकर सोनिया बोलती है, इस चुड़ैल को तो लंबा चौड़ा मेन्यू कार्ड लगता है। इससे पहले ये रोहित को मारे, हमें इसे वापस भेज देना चाहिए। चुड़ैल को वापस भेजने के लिए राहुल दोबारा से मंत्र पढ़ने लगता है। ए दूसरी दुनिया की चुड़ैल, जैसे आई है वैसे अपनी दुनिया में चले जा। ये देखकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है,
मैं कोई तुम्हारा टीवी चैनल हूँ क्या कि जब चाहा बदल दिया? मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम चारों को मार कर ही जाऊंगी यहाँ से। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहित की गर्दन दबाने लगती है। रोहित जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे प्यारे दोस्तों, बचा लो मुझे इस चुड़ैल से, नहीं तो ये चुड़ैल मेरी गर्दन दबाकर मार डालेगी मुझे। बचा लो मुझे, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। रोहित को यूं फंसा देख राहुल चुड़ैल को धक्का देने लगता है, लेकिन चुड़ैल को कुछ नहीं होता। लेकिन छीना झपटी में राहुल का भगवान शंकर का लॉकेट बाहर आ जाता है। लॉकेट देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और बोलती है, हटा इस लॉकेट को मेरे सामने से, नहीं तो तुम चारों को कच्चा चबा जाऊंगी। हटा इस लॉकेट को। लेकिन राहुल चुड़ैल के सामने लॉकेट लाता है। लॉकेट को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से गायब हो जाती है। रोहित चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाता है। यार राहुल, बड़ा ही अच्छा दोस्त है तू। कहाँ फंसा दिया हम तीनों को। इस चुड़ैल के चक्कर में आज तो मैं बाल बाल बचाऊं। तभी वहां लाइट अपने आप बंद हो जाती है। ये देख नैना बोलती है, मुझे डर लग रहा है, वो चुड़ैल कहीं ना आ जाए। बस डर कर कुछ देर के लिए छुप गई है, इससे पहले वो कुछ करे हमें उसे वापस भेज देना चाहिए। नैना की बात सुनकर रोहित बोलता है, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं टॉयलेट जाकर आता हूँ। रोहित की बात सुनकर राहुल बोलता है, अरे भाई, तेरा दिमाग खराब है क्या? कोई इस कंडीशन में टॉयलेट जाता है क्या? रोक ले थोड़ी देर। अरे राहुल, इसी कंडीशन में ही तो आदमी टॉयलेट जाता है। तुझे चुड़ैल ने पकड़ा होता तो पता चलता। मैं तो चला, नहीं तो ये जगह खड़े होने के लायक भी नहीं रहेगी। ऐसा कहकर रोहित ट्रेन के टॉयलेट में चला जाता है और जैसे ही वो सब कुछ निपटाकर बाहर निकलता है, वहां चुड़ैल खड़ी होती है। धप्पा मेरे शिकार। इस लुका छुपी में तो मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। चुड़ैल जी, हमें जाने तो मत मारो, हमसे गलती हो गई, हम तो सिर्फ खेल रहे थे। क्या कहा? कहाँ खेल रहे थे? चलो मैं भी खेलती हूँ तुम चारों के साथ, मुझे भी मजा आना चाहिए खेलने का। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहित के शरीर में घुस जाती है। जैसे ही चुड़ैल रोहित के शरीर में घुसती है, रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आंखें भी खून जैसी लाल हो जाती हैं। दोस्तों मुझे बचा लो, ये मार डालेगी, बचा लो। थोड़ी देर में चुड़ैल रोहित के अंदर पूरी तरह समा जाती है। रोहित टॉयलेट से निकलकर तीनों के पास चला जाता है। नैना रोहित की हालत देखकर समझ जाती है कि उसके अंदर चुड़ैल घुस गई है। वो बाकी तीनों से कहती है, लगता है ये चुड़ैल रोहित के अंदर घुस गई है, हमें इस चुड़ैल को वापस भेजना होगा, नहीं तो ये हम तीनों को मार डालेगी। लेकिन इस चुड़ैल को भेजने के लिए हमें रोहित की जरूरत भी पड़ेगी और चारों को एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम शिव का लॉकेट दो। ऐसा कहकर सोनिया राहुल से शिव जी का लॉकेट लेकर अपने हाथ में पहन लेती है और रोहित का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन सोनिया रोहित का हाथ नहीं छोड़ती। राहुल जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है और सोनिया और नैना हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में चुड़ैल रोहित का शरीर छोड़ देती है और गायब हो जाती है। रोहित खुश हो जाता है और बोलता है, धन्यवाद दोस्तों, तुम सबने मेरी जान बचा ली।